चलो करो। हेलो दोस्तों, मैं शुभ सर आप लोगों को सुपर आर्ट्स क्लासेस एवं साइंस क्लासेस में स्वागत है। मैं आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक समीकरण क्लास नंबर 3 आज मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहले सुपर आइस क्लासेस को है ना थम्स अप कर दीजिए, एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए है ना, आज हम आप लोगों को यहाँ ले चलते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन VVI है, बोलिएगा। उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? बोलिए, उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? कहता है जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस हाइड्रोजन, दोनों मिलकर की बनेगा? कार्बन प्लस हाइड्रोजन। देखो ऊष्मा ऊर्जा क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है। तो C से कोची होता है? कार्बन। और S से कोची? हाइड्रोजन के कई परमाणु? 2 परमाणु और ऑक्सीजन। तो की हो गया C प्लस O, तो CO कार्बन H प्लस 2, तो की हो गया? ऊष्मा ऊर्जा है ना। ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है ना। हाँ, उष्माशोषी अभिक्रिया में किसका अवशोषण होगा? ऊष्मा का। फिर है नाइट्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु, तो दोनों मिला के की N और O। अब दोनों में क्या परमाणु? 2 परमाणु प्लस कोची H2। फिर ऊष्मा ऊर्जा हो रहा है शोषण, जिसमें ऊष्मा को क्या कर रहे हैं? अवशोषण कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है विस्थापन अभिक्रिया। बोलिए, विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? है ना। इसमें बोलेगा विस्थापन अभिक्रिया या क्वेश्चन रहेगा एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। एक ही चीज है ना। जैसे पर्यायवाची नाम होता है, एक व्यक्ति के 2 नाम होते हैं, अनेक नाम होते हैं, उसी तरह से बोलिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। हाँ, जैसे देखिए Fe है ना, जिसको कुछ बोलते हैं Fe प्लस CuSO4 सल्फर डाइऑक्साइड है ना। तो दोनों मिलाकर की बना FeSO4 और प्लस कुछ निकल गया Cu निकला ना। प्लस Cu कार्बन है ना, क्लोरीन जिसको कुछ बोलते हैं Cu के क्लोरीन के 2 परमाणु Ag एल्युमिनियम ऑक्साइड NO3 ये ना। इसमें कोची निकल गया? Cu निकाल दिया बाहर और कोची निकला NO3 है ना, और कोची बच गया Ag 2Ag बचा ना जी। 2Ag कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या कर रहा है? विस्थापन कर रहा है। कोची कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। ये दोनों को एक साथ विस्थापित कर रहा है। चलिए अगला VVI क्वेश्चन है। अगला कुछ है VVI क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको कहता है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? बोलिए, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? लिखो, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया बोलो में द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में 2 यौगिक कई यौगिक 2 यौगिक 2 यौगिक कई यौगिक 2 यौगिक अपने आयनों का
आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? दो यौगिक रहेगा, उसमें अपने आयन को क्या करेगा? आदान प्रदान करेगा। वो उसको देगा और ये इसको देगा, है ना? लेन देन जिसको कहते हैं, है ना? उसको क्या कहते हैं? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। आदान प्रदान करके, बोलिए, करके दो नए यौगिक का निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण, उसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में दो नए यौगिक, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में कई यौगिक, दो नए यौगिक, है ना, निर्माण करता है और नया यौगिक बनाता है। क्या बनाता है? नया यौगिक। उसी को हम क्या कहते हैं? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, है ना? चलिए, जैसे देखिए एक्स वाई, है ना, एक्स वाई एक यौगिक है और एगो ए बी यौगिक है ना? एक यौगिक ई और एक यौगिक की, तो दो यौगिक हो गया और दोनों मिला के की बना दिया? नया यौगिक, एक्स बी और प्लस ए बी, है ना? अब रिकी किया NaCl, है ना, और प्लस AgNO3, है ना? फिर की बना Ag Cl दोनों से निकाल दिया। देखो AgCl निकाला ना जी। अब फिर कोची बचा? Na अब कोची बचले? NO। जाति के साथ Na तो Na, देख रहा है? NO तो NO, जाति के साथ इसका गोतिया है कि नहीं? इस तरह से द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया बना के क्या है? नया यौगिक बना रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। आगे है BaCl, कुछ है BaCl प्लस Na2SO4, है ना? फिर क्या बना? BaSO4 प्लस 2NaCl, क्योंकि 2 परमाणु यहाँ, यही नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? बोलिए, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? कहता है किसी रासायनिक समीकरण में, किसी रासायनिक समीकरण में उपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया साथ साथ होना रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। हाँ, कहता रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहेंगे जो समीकरण में उपचयन तथा अपचयन साथ साथ होगा, है ना? दोनों एक बार, है ना? क्या होगा? उपचयन तथा अपचयन क्या होगा? साथ साथ होगा। उसी को हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे देखिए, है ना, CuO, कौन है? CuO, जिसको हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड, कौन बोलते हैं? कॉपर ऑक्साइड। अब प्लस हाइड्रोजन, है ना, तो की बन गया? H2O। अब प्लस Cu, है ना, प्लस Cu, है ना, Cu प्लस H2O प्लस Cu, है ना? तो Cu को ची कॉपर ऑक्साइड, H से को ची हाइड्रोजन, है ना? इसका काय परमाणु? 2 परमाणु, तो की बन गया? H2O, जल बन गया। कोची बन गया? जल बन गया। Cu कॉपर बाहर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ चलिए, आपका VVI क्वेश्चन ये है, बोलिएगा साथ में, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? उपचयन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा हाइड्रोजन को त्याग करता है, वह अपचयन या ऑक्सीजन कहलाता है। हाँ, क्या कहलाता है? अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है ना? क्या कहलाता है? उपचयन रासायनिक अभिक्रिया थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा गया जी, अभिक्रिया कहलाता है। हो गया? चलिए, यहाँ से थोड़ा सा गलत था, ठीक है, फिर से बोलिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा हाइड्रोजन का त्याग करता है, वह उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया जैसे C कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कुछ बना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन के कोची बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना।
सी से कार्बन, ओ से ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के क्या परमाणु? 2 परमाणु। तो ये दोनों मिलाकर की बन गया? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अगला बना यस सल्फर। यस से कोची सल्फर और प्लस O2 मतलब कोची ऑक्सीजन। अभी तो कोची बना सल्फर डाइऑक्साइड है ना? कोची बना सल्फर डाइऑक्साइड। यही ना था जी उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। चलिए आगे चलिए। अब है अपचयन या अपकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? अपचयन या अपकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? हाँ, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ हाइड्रोजन को ग्रहण करता है तथा ऑक्सीजन को त्याग करता है। हाँ, उसे अपचयन या अपकरण कहलाता है। हाँ, उपचयन में क्या है? ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा था और हाइड्रोजन को कोची कर रहा था? त्याग कर रहा था। और अपचयन में कोची ग्रहण कर रहा है? हाइड्रोजन को ग्रहण कर रहा है, ऑक्सीजन को इसका जस्ट उल्टा कर रहा है कि नहीं? है नहीं? इसमें ऑक्सीजन ग्रहण करता था तो हाइड्रोजन कोची करता था? त्याग। देखिए यहाँ ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा था तो कोची कर रहा था? हाइड्रोजन त्याग कर रहा था। और इसमें कोची कर रहा है? हाइड्रोजन ग्रहण कर रहा है और ऑक्सीजन त्याग कर रहा है। जैसे इसमें आओ कोची, जैसे मनुष्य अभी कोची सांस ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, तो कुछ में आएगा अपचयन अभिक्रिया है ना? अब पेड़ पौधे कोची कर रहा है? कोची ले रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। उसी तरह से अपचयन में है ना, हाइड्रोजन कोची करेगा? ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा। देखिए जैसे H2 है ना, H2 हाइड्रोजन ऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन, तो कोची बन गया? H2 जल है ना? इसका भी 2 परमाणु और इसका भी 2 परमाणु, तो दोनों में कॉमन निकल गया 2 है ना? H2 और प्लस O, तो H2 और इसका 2 और इसका 2, तो 2 परमाणु। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। फिर हाइड्रोजन और प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और क्लोरीन के 2 परमाणु, तो दोनों में कॉमन निकाल देंगे 2। फिर कोची H और फिर कोची बचा Cl है ना? तो कोची बन गया? हाइड्रोजन और क्लोरीन से कोची बन गया? हाइड्रोजन क्लोराइड। कोची बन गया? हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन भी आई है, बोलिएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभिक्रिया किसे कहते हैं? हाँ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, कहता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल, भस्म और लवण, कोची अम्ल, भस्म, लवण। अम्ल, भस्म और लवण है ना? अम्ल, भस्म, लवण है ना? तीनों को मिलाकर क्या करता है? उदासीनीकरण कर देता है। उसी को हम क्या कहेंगे? उदासीनीकरण है ना? तीनों को मिलाएगा उदासीन। जैसे देखिए HCl प्लस NaOH है ना? तो दोनों को कुछ पर मिलके बना है NaCl और H2O, नाइट्रोजन क्लोराइड और जल H2O जल के सूत्रों को है ना? फिर H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड और फिर 2KHO है ना? तो कोची बना? K2 और SO4, 2 परमाणु और 2 परमाणु, तो कोची बना गया? जल 2H2O जल, यही ना बना। उसके बाद आगे बोलिए, लास्ट क्वेश्चन है ना? अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया, अवक्षेपण बोलिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। पृथक मतलब कि अलग हो जाता है, अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है।
उसे अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण में होगा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के रूप में विलयन से क्या होगा? अलग हो जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा में क्या करेगा? बट जाएगा, है ना? उसी को हम अवक्षेपण अभिक्रिया करेंगे। जैसे देखिए NaCl प्लस AgNO3, तो कौची बना? AgCl अलग हो गया और NaNO3 अलग हो गया। आप लोग कमेंट में बताइएगा जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र कमेंट में बताइएगा। चलिए आज का कहानी खत्म।